अस्सलाम वालेकुम। तो मॉर्निंग राउंड में खुशामदीद। इसमें हम ये क्या करेंगे कि डेली बैठेंगे और देखेंगे कि पिछले 24 घंटों में कौन कौन सी फाइनेंशियल अपडेट्स हुई हैं दुनिया के अंदर, और कौन कौन सी न्यूज़ है जो अफेक्ट करेंगे स्टॉक मार्केट को, डिफरेंट फाइनेंस मार्केट्स को, और क्या क्या हम आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। तो अगर हम 60 सेकंड का वर्जन देख लें तो इसमें देखिए देखें स्टॉक मार्केट जो है उसने कल बहुत अच्छी बाउंस बैक किया, तकरीबन तकरीबन 7,000 पॉइंट आलमोस्ट, ठीक है ना। उसने कल बाउंस बैक किया जो कि अराउंड 3.5% के करीब पर बनते हैं। और इसकी रीज़न ये था कि जैसे ही जंग रुकी तो स्टॉक मार्केट फ़ौरन बाउंस बैक कर गई, ठीक है ना। सेकंड ये कि स्टॉक स्टॉक जो स्टेट बैंक है उसने जो अपना पॉलिसी रेट है जिसके ऊपर इंटरेस्ट स्टेट बैंक करता है कि कितना इंटरेस्ट चलेगा बैंकों के ऊपर, तो वो 11.5% रखा गया, सूद का फिक्स रखा गया, चेंज नहीं किया गया। ठीक है, रुपी में भी कोई ख़ास चेंजिंग नहीं नज़र आई। रुपी बिल्कुल 278 पे बिल्कुल एक जगह पे रुका हुआ है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। गोल्ड, यस, कल जो है गोल्ड के अंदर थोड़े से 4 से 5 हज़ार रुपये का इजाफा देखा गया। इस्लामाबाद ने जो है वाशिंगटन को फॉर्मली आस्क कर लिया कि भाई $10 बिलियन की स्टेबलाइजेशन, ठीक है, वो आगे समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। ऑयल प्राइसेस गिर गई, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जैसे ही जंग रोकने की बातें हुई तो प्राइसेस गिर जाती हैं, ठीक है ना। और स्टॉक मार्केट जो है ना, वॉल स्ट्रीट कहते हैं दुनिया में न्यूयॉर्क की स्टॉक मार्केट्स को ना, तो वो समझेंगे दुनिया का फाइनेंशियल हब है। तो वो भी जो है मिक्स रहा, पहले एकदम से रैली आई, ठीक है, फिर उसके बाद गिर गया, मिक्स किस्म का रहा। क्योंकि असल प्रॉब्लम क्या है कि आगे आने वाली है फेड्स की मीटिंग, उनका एक फेडरल वो होता है, रिजर्व बैंक सॉर्ट ऑफ थिंग ना। तो उसमें वो लोग मीटिंग अनाउंस करते हैं, जो उनकी मीटिंग का जो रिजल्ट होता है वो फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट रखता है। अच्छा, दूसरा ये कि पाकिस्तान के ऊपर जो यूएस का टैरिफ है वो 10% पे फिक्स है, और उन्होंने लीगैलिटी चेंज कर ली है, तो अभी हटने वाला नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर हम केसी के राउंडअप की बात करें तो कल आपको मैंने बताया जैसे ही जंग रुकी है तो इट रियली बाउंस बैक और काफ़ी सारे स्टॉक्स वापस ऊपर आए। लेकिन जो मेजर स्टॉक्स जिन्होंने कल रैली की थी ना, वो बैंक्स थे, ठीक है, और बैंक्स थे, और वो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स थे ज़्यादातर ना, ठीक है। बैंक्स ने बहुत अच्छा दिखाया, सीमेंट ने, टेक्सटाइल ने, ठीक है, इवन पावर, आई एम सरप्राइज, ठीक है। एसबीपी जो है ना वो इंटरेस्ट रेट 11% पे फिक्स कर दिया गया। लोगों का ख्याल ये था कि जो स्टेट बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को गिराएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। और जब हुआ नहीं तो बस ख़त्म बात, ठीक है। लेकिन ये कि एक्सपेक्टेशन लोगों की थी कि ये मज़ीद कम हो जाएगा ना, तो लेकिन हुआ नहीं है ये, तो खैर कोई बात नहीं। इन अ सेंस कि 11.5 इज़ नॉट दैट बैड, ठीक है ना, इट इज़ गुड। तो ये हो गई बात, सही है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज, यस, हाँ, इतना ही था, ठीक है। पाकिस्तान में रुपी जो है ना होल्ड जरा 278 रुपीज़ के हिसाब से। वही आपको मैंने बताया कि पाकिस्तानी जो रुपया है वो तकरीबन एक ही जगह पैसे आकर रुक गया है, 278 से हिल नहीं रहा, साल हो गया है। ठीक है, अब समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट पैसे जेब से खर्च करके रुपी को, मतलब डॉलर को होल्ड कर रही है, ये क्या मामला आते हैं। क्योंकि एक दो जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, स्टॉक ब्रोकर्स जो हैं वो रिसर्च हाउसेस, उनकी मैं रिपोर्ट पढ़ा था कि वो कहते हैं कि रुपीस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, गिरना है इससे। लेकिन जो हमारा स्टॉक स्टेट बैंक है उसको आर्टिफिशियली गिरा के रखा हुआ है। आई एम सरप्राइज अबाउट दैट। क्या है, कुछ नहीं पता अंदर की कहानी क्या है। ठीक है, तो रेयर पे हम अंदाज़ा लगाते हैं, और रेयर के हिसाब से तो जो है ना वो इस वक्त एक्सपोर्ट्स महंगी हैं और इंपोर्ट सस्ती हैं। अच्छा, गोल्ड हिट जो है ना वो बताया 4,000 के करीब कल जो है वो उसमें इजाफा हुआ था, ठीक है। और पाकिस्तान जो है ना वो $10 बिलियन का यूएस करेंसी बैकस्टॉप ले रहा है। अब ये पाकिस्तान ने कल फॉर्मली जो है ना वो अनाउंस दे दिया है ना कि भाई आप हमें दें। तो अब सीन क्या है कि ये $10 बिलियन हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप कर्ज़ा ले रहे हो। ये इसमें अगर आप देखो ना तो ये ऐसा ही है कि आप एक बंदे से वादा ले लेते हो यार कि कल को अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो आप जो है मुझे इतने पैसे दोगे, ठीक है ना। कल को अगर मुझे नीड पड़ती है तो उससे ये कुछ भी नहीं होता, एक मार्केट में सेंटिमेंट बेहतर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। और दूसरा ये कि पाकिस्तान की जो रेटिंग है S&P 500 का, आपने नाम सुना होगा, तो वो S&P 5 वाले जो है ना, S&P, वो जो बेसिकली रेटिंग हाउस है उसने पाकिस्तान की कल रेटिंग इम्प्रूव कर दी है, सही है। पहले आई थिंक बी नेगेटिव थी, हाँ अब बी बी कर दी है इसको, विच इज़ अ गुड साइन कि जितनी ज़्यादा रेटिंग अच्छी होती है उतना पाकिस्तान को कर्जा सस्ता मिलता है और लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान में, बाहर वाले लोग, सही है। ऑयल प्राइसेस गिर गई थी, यस, लेकिन फिर भी कुछ ऑयल प्राइसेस बहुत वोलेटाइल हैं, कुछ पता नहीं चलता, जैसे ही जंग की बात आती है फिर चढ़ जाती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कोई अजीब सा रोलर कोस्टर बना हुआ है, ठीक है। वॉल स्ट्रीट का मैंने आपको बताया कि कल जो है ना स्टॉक मार्केट जो थी इनकी वो कुछ अजीब सी रिएक्ट करी थी, वो एकदम से आसमान में जा रही थी और एकदम से नीचे गिर गई उसी के बाद, ठीक है। अच्छा, फेड्स की मीटिंग आने वाली है जो मैंने आपको बताया,
तो 28 और 29 तक मीटिंग होगी, जो इसकी रिपोर्ट आएगी तो उसके बिहाफ से जो मामलात होंगे ना वो डिसाइड होंगे कि मार्केट्स ने कहाँ जाना है। और एक्सपेक्टेड यही है कि यूएस के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएगा। सही है, अगर वो बढ़ेगा तो फिर पूरी दुनिया का इंटरेस्ट रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, पाकिस्तान का जो टैरिफ है वो 10% पे फिक्स कर दिया गया है, ठीक है ना। और 10% पे फिक्स इन एसेंस ऐसे कि जो आप यहाँ से 100 रुपये की चीज़ अगर बेचते हो, ठीक है ना, तो टैरिफ का मतलब ये होता है कि जो अमेरिका में लोग हैं उसको वो 110 रुपये की मिलेगी, और जो 10 रुपये होंगे वो हमने दोबारा अमेरिकन गवर्नमेंट को पे कर देने हैं। यानी कि 10 रुपये उन्हीं के कंज्यूमर से लेके उन्हीं की गवर्नमेंट को दे देना है। ये करते इसलिए हैं ताकि चीज़ें महंगी हो जाएं और लोग जितना ज़्यादा टैरिफ होगा उस कंट्री की चीज़ कम खरीदेंगे। तो पाकिस्तान का 10% के करीब है, विच इज़ नॉट दैट बैड, इट इज़ गुड, ठीक है ना। पहले 19% था, पर गिरा गिरा के 10 तक आ गए ये लोग। तो ये छोटी सी अपडेट्स हैं फॉर टुडे, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, ये एक बात याद रखना, क्योंकि कल बहुत अच्छी जो है ना रैली आई थी, तो जिन लोगों ने कल प्रॉफिट्स कमाए हैं, तो यूजुअली ये होता है कि अब 7,000 पॉइंट अगर एक दिन में बढ़ जाती है तो अगले दिन मोस्टली प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही होती है। तो काफ़ी सारे जो है ना लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं चीज़ें बेचते हैं, जब बेचते हैं तो ऑब्वियसली बात है फिर वो स्टॉक मार्केट को नीचे पुश करते हैं। सो दिस इज़ द टोटल अपडेट फॉर टुडे, लेट्स सी क्या होता है कल।